हेलो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार वैद जी। और भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया वैद जी बढ़िया। कैसी तबीयत है? तबीयत बढ़िया है। हमने सुना है कि आप एक बेटे के पिता बन गए। एक बेटे के पिता वो तो बहुत पहले से ही थे। नहीं नहीं, तो डायलिसिस बंद होने के बाद। डायलिसिस बंद होने के बाद। हाँ, सुना है, किसी ने बताया है। अच्छा। हाँ। हाँ तभी वैसा था तभी एक बेटा हुआ तो था हमारे यहाँ। हाँ तो अच्छी बात है पुरानी ना बात हो गई भैया। था, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। तो अभी हमें तो अभी पता चला ना, पुरानी बात हो गई है। हाँ 2021 की बात है वो तो। हाँ हाँ, तो वही तो डायलिसिस बंद होने के बाद ही तो हुआ। हाँ सितंबर में हुआ था जन्म उसका। हाँ तो वही तो भैया। हाँ। हाँ तो आप एक बात बताओ, मकान भी बन गया और सब बढ़िया, तो हाँ अच्छी सब बात है बढ़िया, ना। मकान बन गया, हाँ मकान बन गया। भैया लोगों का डायलिसिस में मकान बिक जाते हैं, बनते नहीं हैं। ये तो सही कह रहे हैं आप। बात आप तो आपकी सही सोचो, है। सही लोग बात जो है है। ना डायलिसिस कराते कराते कंगाल हम्म। हो जाते हैं। बिल्कुल कंगाल हो और जाते हैं सब, शरीर सही बात। कंकाल हो जाता है। आपके वहीं सही पे सही। कई लोग डायलिसिस कराते कराते मर गए। सही बात है, आपकी बात सही है। अब आपको एक बात बता दें कि हाँ। जो माताजी ने फोन किया था ना, वो मैंने इसलिए नंबर दिया था उनको कि उनके कौन माता जी परिवार, फोन किया था? कल किया था फोन, तो उनके परिवार के 4 लोग खत्म हो गए डायलिसिस कराते कराते। अच्छा अच्छा। एक तो ननद खत्म हुई, 10 साल डायलिसिस कराया। बेटी अच्छा ने 6 साल डायलिसिस कराया। और अच्छा। 4 साल ननद के बेटे ने डायलिसिस कराया, वो मर गए। और अभी अच्छा 6 महीने डायलिसिस कराया उनके बहनोई ने, अच्छा। वो खत्म हो गए। अच्छा उनके बड़े बेटे का डायलिसिस चल रहा है 7 साल से। अच्छा। मैंने डायलिसिस बंद भी करवा दिया था, पेशाब आने लगा, सब हो गया। हाँ। तो उनकी बहू को किसी ने डरा दिया, तो वो वापस ले गई, जबरदस्ती डायलिसिस करा दिया। अच्छा। अब उनका मैंने सोचा हौसला बढ़ाने के लिए आपका नंबर दे दिया कि भैया इनसे थोड़ा सा पूछ लो, आपका डर दूर हो जाएगा। हम्म। है ना। और उनका एक छोटा बेटा इलाज करा रहा है, 2.89 था, अब 7 पहुंच गया। अच्छा। मतलब उनके घर में जो भी जांच कराते हैं डॉक्टर फंसा लेते हैं, बोलते हैं अनुवांशिक है। अच्छा। तो भैया अनुवांशिक है तो बिना डायलिसिस के तो जिंदा रह सकते हैं ना। सही बात है। तो डायलिसिस करा करा के तो उन्होंने निपटा दिया। हाँ सही बात है। अभी उनके पोते को तो भैया समझ में आ गया, तो वो ठीक हो गए। ठीक है, अच्छी बात मतलब रही। समझ लो कि रिश्तेदार और परिवार के सबको फंसा लिया डॉक्टरों ने। हम्म। तो इसीलिए कि मैंने नंबर दिया कि भैया आप थोड़ा सा उनका भय दूर कर देंगे, हम्म। क्योंकि आप एग्जाम्पल बन चुके हैं ना। हाँ। तो आपका नंबर दिया था, तो बोल रही थी भैया वो तो फोन लगाया था, तो बोले हाँ कि वो तो रॉन्ग नंबर है, बोले वो बोल रहे थे रॉन्ग नंबर है। तो ना गलत लगा दिया होगा कोई नंबर। अब पता नहीं भैया, हो सकता है हाँ। गलत लगा दिया हो। हाँ गलत लगा है दिया ना। होगा। हाँ हो जाती है, बूढ़े आदमी है, 70 साल की हाँ है माता जी। हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। आप तो हाँ। बिल्कुल फिट रहें, भगवान से हमारी यही हम्म। प्रार्थना है कि हम्म। स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और सब अपने, आपका ही करिश्मा है सब। भैया करिश्मा तो ऊपर वाले का है, हम्म। हमारा कर्म है ना। हम्म। मतलब हम एक माध्यम हैं। हाँ माध्यम जो है भी ना। है लेकिन। भगवान ने हमें रोजगार दिया है ना। हम्म। तो हम्म। जब जिस काम से हमें रोजी रोटी मिल रही है, तो वो हमें हम्म। ईमानदारी से करना होता हम्म। है ना। जो भी व्यक्ति परामर्श शुल्क जमा करते हैं, तो हम हम्म। ईमानदारी से परामर्श देते हैं, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, या सही बात हिंदू है। मुस्लिम कोई भी हो। सही बात है, सही बात है है ना। आपकी। तो हम्म। ऐसे आप भी बिल्कुल फिट हैं, अच्छी बात। हम्म। हमें हमें तो खुशी होती है सही बात है। कि भाई ऐसे ही आपके जैसे और लोग भी फिट हो जाएं। हाँ सही बात है। हम तो क्या है, रात में 2 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं। अच्छा। आपको तो पता है ना भाई, जब भी हाँ आपने फोन किया तो हमने तुरंत हाँ। रिसीव किया फोन। सही सही बात है, सही बात है। हाँ। हम्म। और आपको बोला भी है कि एक बार भोपाल आके और एक बार और मिल लें। हाँ मिलेंगे, टाइम ही नहीं रहा था, असल में बात यह है कि क्योंकि बहुत देखो, बिजी सा हो गया मामला। हाँ, क्योंकि जब डायलिसिस बंद हो गया तो इतना तो आपका फर्ज बनता है हाँ ना। बनता है, सही बात है। क्योंकि लोग तो कितने दूर दूर भटक भटक के हाँ परेशान हो जाते बेचारे। और सही बात है, आपका तो आपकी बात सत्य है। घर बैठे हो गया, तो इतनी अच्छी हाँ बात है। सही, अच्छी बात है, सही तो बात एक आध बार टाइम निकालो भाई, है। टाइम टाइम तो, निकालेंगे, है ना। निकालेंगे आपके लिए, हाँ ये निकालेंगे। डायलिसिस के लिए तो आप टाइम निकाल लेते थे। सही बात है। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। और हाँ। कोई यदि जैसे कोई, वैसे तो हम नंबर शेयर करते नहीं हैं,
हम हाँ जानते हैं कि आप व्यस्त रहते हैं, भाई टीचर हैं। हाँ हाँ हम चाहते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी पेशेंट है, मजबूरी है, वो हाँ घबरा रहा है ना, हाँ तो भाई हो सकता है आपके क्षेत्र का कोई समझ जाए, हाँ इसलिए नंबर दे देते हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, आपके हाँ, जो भी आप कहोगे वो वो तो करते हम तो रहेंगे ये हम तो। चाहते हैं कि आप भी डिस्टर्ब ना हो। और जो ना, माता, आपका ऐसे कोई इमरजेंसी पड़ती है तो सुनो आपके भाई द्वारा बात साहब, करवा देंगे। कई हाँ, लोग माथा चाटने वाले भी होते हैं, हम जानते हैं। सही बात है। आप बोलेंगे भैया डायलिसिस हमारा बंद हो गया, तो भी वो हाँ, बोलेंगे अरे यार तुम झूठ बोल रहे हो। सही बात है। हम कैसे मान लें कि डायलिसिस बंद हो गया? हम्म डॉक्टर तो बोलते हैं कभी बंद नहीं होता है, तो वो बहस हम्म करने लगेंगे आपसे, इसलिए हम नंबर हर किसी को नहीं देते हैं, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य है। है ना। हम हम्म, चाह वो तो हमसे भी बहस करने लगते हैं, हाँ तो इसलिए हम नंबर नहीं देते हैं। हाँ तो बढ़िया है भाई साहब, आप बढ़िया हम्म खुश रहें। और हम्म जो बेटे की मिठाई तो भैया बनती है, तो हाँ, बनती है है बनती ना। है। हाँ जी, हाँ, बनती है। जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक जी, ठीक ठीक, ओके, नमस्कार नमस्कार बाबू। नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। और क्या हो रहा है? बढ़िया साहब, आशीर्वाद बताएं। जी, वही मैंने सोचा कि भाई आपसे बात कर लें। हाँ हाँ, हाँ, कैसी तबीयत है, पहचान लिया? पहचान लिया। इमरजेंसी नंबर से लगाया ना फोन, इसलिए हो सकता अच्छा है। अच्छा, हाँ ये मैंने नंबर मेरे पास सेव नहीं है। हाँ तबीयत का हाँ थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है, बाकी वो ले रहे थे चिरायता और छाल हाँ और हाँ वो, हाँ। लेकिन ये है कि शुगर उगर वहीं ऐसी रहती है, तो अरे, एलोपैथिक ही चल रही है। हमारे यहाँ ललितपुर में एक माता जी हैं, उनका अभी 15 दिन लगातार डायलिसिस हुआ, आईसीयू में रहीं। हाँ बीपी हाँ 240 के ऊपर था, और शुगर, इंसुलिन लग रहा था। अभी हाँ 13-14 दिन हो गए, मतलब उनकी बीपी और हाँ। शुगर की दवाइयाँ बंद हैं। अच्छा, नहीं और हमारी अंगूर, तो एलोपैथिक अंगूर चल रही खाए है। तो दस्त लग गए, अंगूर खाए ना दस्त लग गए। अच्छा शुगर लो हो गई, हाई की बजाय लो हो गई भैया। अच्छा। मतलब डाइजेशन क्लीन हो जाता है तो डायबिटीज ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है, समझ गए। हाँ ये भी सही सही। और एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा अंगूर से ही इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। नेचुरल मीठा है ना वो। हाँ हाँ। हाँ, तो आपके यहाँ जो अमित गुप्ता जी हैं जो, जी जी। उनका डायलिसिस कितना 3 साल तो हो गया, 2021 में हाँ जून में बंद हुआ था। हाँ। कितना आपके यहाँ से कितने दूर रहते हैं? हमारे यहाँ से तो दूर है, 2-3 किलोमीटर। अच्छा, वो आप ही ने बताया कि बेटा भी हो गया उनका? मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। अब वो क्यों बताएंगे, आजकल काम निकल जाता है तो आदमी बिल्कुल थोड़ा सही, सा। ये बात बिल्कुल सही बोली भाई साहब। एक माता जी हैं हरियाणा में, हाँ। उनके परिवार के 4 लोग खत्म हो गए डायलिसिस कराते कराते। अच्छा और बड़े बेटे का डायलिसिस चल रहा है करीब 6 साल से। तो अच्छा। उनको नहीं है विश्वास, तो मैंने हाँ उनका हौसला बढ़ाने के लिए नंबर दे दिया अमित गुप्ता जी का। हाँ तो कल उन्होंने फोन लगाया उनको, तो बोले रॉन्ग हाँ। नंबर है, काट दिया। वो ऐसा है कि वो चकाचक हो गए हैं। अरे अब वो भाई डायलिसिस उस यदि दिन हमने बात कराई थी, उस दिन हाँ हाँ हमने उनसे बात कराई तो उनसे भी ये कह दिया कि अरे नहीं, आपका सही चल रहा है, बेकार में परेशान क्यों हो? हाँ, अब ये सोचो, यदि डायलिसिस चल रहा होता तो वो जॉब कर रहे होते क्या? तो वही तो हम कह रहे भाई, बेटा, ऐसा क्यों बेटा कर रहे पैदा हो? कर पाते क्या जॉब डायलिसिस चल रहा होता तो? वो जो पार्टी हमने बताई थी ना, हाँ, उस पार्टी को भी इन्होंने मना कर दिया, तो हम तो आश्चर्य करे। हमने कहा भाई, दूसरे का फायदा अगर हो जाएगा इनको क्या अरे तो नुकसान है? भाई सच बताने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमें समझ नहीं आई, हमने कहा चलो होगा भाई, देख वो भी चले गए तुरंत उनकी हाँ बात सुनकर। हाँ, अब ये बताओ कि हम तो रात रात भर जागे परामर्श देने के लिए। है। हाँ, अब ये जो है ना फोन पे यदि 2 शब्द बोल दें कि हाँ भैया डायलिसिस बंद हुआ है, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा है? और उनका ये जो माता जी हैं, उनका छोटा बेटा भी दवाइयां खा रहा है, क्रेटिनाइन बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने सोचा कम से कम 1-2 सदस्य तो स्वस्थ हो जाएं, उनका भय दूर हो जाए। हाँ। भाई लोग बोलते हैं ना कि दुनिया में कोई ठीक ही नहीं हो सकता किडनी पेशेंट, तो इसलिए मैंने नंबर दिया है कि भैया ये ठीक हो जाएंगे, कम से कम इनका हौसला बढ़ जाएगा, भय दूर हो जाएगा। आज वो नहीं, सब कुछ अभी खा भी रहे ऐसा हैं क्यों कर रहे हैं? जी।
अमित जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भैया वो तो जो है ना, पता नहीं भाई, मैं तो पहला व्यक्ति देख रहा हूँ। जितेंद्र भाई साहब है ना वहीं पे जो एटा में, जितेंद्र यादव जी, हाँ, उनका 6 साल से डायलिसिस बंद है। उनका भी नंबर दिया था तो वो तो बोले भाई माता जी मेरा तो डायलिसिस बंद है 6 साल से, और हाँ, मतलब कि ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली एम्स गया था। हाँ, तो वहां पे क्या है, दो पेशेंट खत्म हो गए ट्रांसप्लांट के समय, तो वो भाग के आ गए थे। अमित गुप्ता जो है ना, वो अपने जितेंद्र यादव है ना जो, हाँ, वो वहां से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, निदोली कला से। हाँ, उनका हाँ। 5-6 साल से डायलिसिस बंद है टोटल। उन्हीं ने तो इनका हौसला बढ़ाया भैया, जब ही तो बंद हुआ है इनका। नहीं वो तो ठीक है, तो अमित गुप्ता इतने उड़ क्यों रहे हैं? अब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो बोला भैया मैं आपका फ्लाइट का टिकट करवा देता हूँ, एक बार यहाँ आ जाओ भोपाल, और एक स्टेटमेंट दे दो, सच्चाई बता दो लोगों को। कहा कोई जड़ी बूटी हाथ लगा दी कहा आपने? अरे भैया नियम ही बताए, और अच्छी बात है कि समझ लिए नियम। जो नियम समझ लेता वो स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहेगा। और आज वो 3 साल से ज्यादा हो गया, 3.5 बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। और उनको स्टेमिना भी कम था, मैंने स्टेमिना बढ़ाने के लिए बता दिया, तभी तो वो बच्चा पैदा कर पाए। चलो बढ़ाए स्टेमिना, अपनी अपनी किस्मत है। अब भाई तो कम साहब से मोहल्ला कम, भर के बच्चा कम कैसे से देगा? कम, उस दिन हमने बात करवाई थी, हाँ हाँ, तो उनसे ये कह रहे थे अरे सब ऐसे ही चलता रहता है हिसाब है, आप स्वस्थ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बेकार में पैसे और खर्चोगे, हाँ हाँ। आप अभी बैठो। भाई साहब उनका डायलिसिस चल रहा होता ना, तो शरीर तो कंकाल बनाते थे डॉक्टर, और पैसे से कंगाल बना देते, है ना हाँ, भाई। प्राकृतिक नियम अपनाया ये अच्छी बात है, लेकिन प्राकृतिक नियम जिसने समझाया, कम से कम उसकी बात तो मानना चाहिए ना। लोगों को अब बताओ भैया कि ऐसे हाँ, भैया पैसे वाले भी हो गए हैं, ऊपर वाले पता चल गया कि मौत को मात दे करके आ गए हैं। हाँ हाँ। अब देखो, और कोई बात नहीं है। अब इतनी बढ़िया सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और दुकान भी चला रहे हैं, मकान भी बनवा लिए, सब कर लिया, नहीं तो लोगों को मकान नहीं बनवा पाते, मकान बिक जाते हैं लोगों के, बिक जाते हैं, सही बोले। है ना। उन्होंने मकान भी बनवा लिया है। हाँ, तो भैया कम से कम लोगों का भय दूर करने में मदद तो करो, भय तो दूर करो, है ना। आप अब बताइए। हम तो हर जगह बताते हैं, देखो हमें तो ज्यादा लाभ नहीं हुआ, चाहे हमारा परहेज बोलो चाहे कुछ अरे बोलो, तो लेकिन हम हमेशा बताते हैं कि भाई अब आपको फायदेमंद चीज है। आपको परामर्श नहीं दिया है, आप तो देख के आपका हौसला बढ़ गया है ना, इंसान को देख के। हाँ, अब आप तो जानते हैं कि हाँ ये परेशान थे, इसलिए आपका हौसला बढ़ गया। नया व्यक्ति थोड़ी जानता है कि ये परेशान थे। सही बात। आप तो इसलिए नियम अपना रहे हैं, जबकि हमने आपको परामर्श ही नहीं दिया सही बात है। है ना। उनको तो परामर्श दिया है। तो भाई दुनिया में अजीब अजीब लोग रहते हैं। जी सर, जी सर। एलोपैथी में तो कोई एक एग्जाम्पल है ही नहीं ऐसा। आपके वहीं पे 2 एग्जाम्पल हैं हमारे, है ना। अब वो आप जितेंद्र यादव जी हैं। बुद्धि बदलने की कोई दवाई हो तो बताओ, खिला दी जाए अमित के। भाई बुद्धि बदलने की तो नहीं है भैया। हाँ, हाँ वही तो। बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए तो वही डॉक्टर लोग बताते ना, अंडे खाओ, मुर्गा खाओ, मटन खाओ, ब्रेड खाओ, टोस्ट खाओ, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर रखी गंदी चीजें खिला खिला के। हाँ, हम अच्छी चीजें बताते हैं कि नारियल पानी पियो, फल खाओ, ताजे फल, ड्राई फ्रूट्स खाओ, घी दूध मक्खन खाओ, है ना। हाँ, तो इससे क्या है, अच्छी चीजें खाएंगे तो अच्छा मन होगा। सही बात। हाँ, अब हमें ये पता नहीं था कि ये इंसान जो है ना इस प्रकार से करेगा लोगों का भैया, हैं। इसलिए तो मैं नंबर नहीं देता हूँ लोगों को, क्योंकि लोग फोन करेंगे और ये बोल देंगे रॉन्ग नंबर, तो लोगों को क्या असर पड़ेगा बताइए। ना वो ऐसे सोच रहे होंगे वो बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, लोग डिस्टर्ब करते हैं उनको, बाबा जी डिस्टर्ब कर रहे वैद जी। हाँ, अरे बिजी तो हम भी रहते हैं, हम